तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने आपसे पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था वो जो हम लोगों की क्लास थी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस की, और जिस तरीके से आप लोग अपना स्नेह प्रदान किया, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर किए, उसे लाइक किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको हमारी तरफ से तहे दिल से शुभकामना, धन्यवाद। आज की जो क्लास है वो हम लोगों की मेमोरी की है, और मेमोरी के अंतर्गत क्या होता है और इससे आपको क्या यूज है आपके लिए इसका, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको समझते हैं। तो आज की जो क्लास होनी है हम लोगों की वो पूरी कह सकते हैं कि मेमोरी की है। और मेमोरी जो है आप सबको पता है, हम सब लोग पर डे यूज़ करते हैं। तो यहाँ से इस टॉपिक के अंदर और क्या चीज़ें हैं, मेमोरी के बारे में आपको क्या जानकारी है और क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर होंगी। तो आज की जो क्लास होने वाली है हम लोगों की वो मेमोरी की, और हम सबको पता है कि मेमोरी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और मेमोरी का लगभग सभी जगह यूज हो रहा है। तो इस तरीके से हम छोटी से छोटी डिवाइस जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, ऐसी डिवाइसेस के अंदर मेमोरी का रोल है। और मेमोरी के अंदर हम लोग, आपको पता है कि डेटा स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो मेन वर्क होता है इसका मेमोरी का, वो डेटा स्टोर करने का। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी एक प्रकार का ऐसी डिवाइस है जो एक सिस्टम के साथ एक मेन पार्ट का काम करती है। अगर हमारे पास मोबाइल है और हमारे पास कंप्यूटर्स है और उसके अंदर अगर मेमोरी नहीं लगी है तो उस डिवाइस का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग आज समझेंगे कि मेमोरी का रोल कैसे होता है हमारी डिवाइस के अंदर, और हम लोग इसे कैसे यूज़ करते हैं। इस पूरी कंप्लीट क्लास को आप पूरा देखें और आपको क्लियर होगा कि जो हम लोगों की मेमोरी होती है, जो हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे मोबाइल के अंदर यूज़ की जाती है, वो कैसे काम करती है, किस हिसाब से उसका सिस्टम होता है। तो ये इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास होगा मेरा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और इसके बारे में सारी चीज़ें समझते हैं। तो आज की जो क्लास है वो हमारी जो है यहाँ से मेमोरी की है। किसकी टॉपिक है? आज हम लोगों की मेमोरी की। तो आज हम लोग मेमोरी के बारे में जानेंगे और मेमोरी क्या है इसके बारे में समझेंगे। मेमोरी आपको पता होगा कि किस लिए यूज़ करते हैं, यानी मेमोरी जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, मेमोरी के अंदर क्या होता है बताइए? डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखेंगे मेमोरी के अंदर क्या होता है? डेटा को स्टोर किया जाता है। तो मेमोरी अगर हमारे पास नहीं है तो हम किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो आपको भी पता है कि हम उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो डेटा क्या होता है? डेटा हमारे बीच में विभिन्न रूपों में होता है, जैसे वीडियो के रूप में होता है, ठीक है, वीडियो के रूप में होता है, ऑडियो के रूप में होता है, उसके बाद यहाँ से आपका फाइल के रूप में होता है, पिक के रूप में होता है, इसके साथ साथ और भी अदर डेटा के रूप में हमारे बीच में ये सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ जो है हमारा क्या है? एक प्रकार से डेटा है। तो इसकी डिफिनेशन होती है डेटा किसे कहते हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि प्रोग्रामिंग भाषा, या कह सकते हैं कि ऐसे आप समझ सकते हैं कि डेटा क्या होता है? तथ्यों के समूह को डेटा कहते हैं। डेटा क्या होता है? तथ्यों के समूह को डेटा कहते हैं। तो यहाँ से क्या करना है? ये सब हमारे क्या हो जाएंगे बताइए? तथ्य हो जाएंगे, जिसमें हमारी वीडियो की फाइल, ठीक है, उसके बाद ऑडियो की फाइल और विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर की फाइल, पिक और अलग तरीके का किसी भी प्रकार का डेटा हमारे पास है तो वो है टोटल जो है क्या कहला सकता है? हमारा डेटा। तो आपसे पूछा जा सकता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर नहीं जानकारी तो आप समझेंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि डेटा बनता कैसे है, डेटा
बनता कैसे है। तो इस तरीके से डेटा जो है ये कहीं से बन के नहीं आता है, प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन से बनता है। प्रेजेंट टाइम का जो एनवायरनमेंट होता है वहीं आप डेटा बना सकते हैं। तो हमारी मेमोरी के अंदर बताइए क्या स्टोर होता है, डेटा। तो डेटा बनता कहाँ से है, प्रेजेंट टाइम में मैं डेटा बना रहा हूँ, यानी जो हमारी क्लास ये रिकॉर्डिंग चल रही है तो ये क्या है, एक प्रकार का हमारी मोबाइल या हमारे कैमरे के अंदर एक स्पेस लेने का काम पर हो रहा है और उसके अंदर धीरे धीरे इसका डेटा स्टोर हो रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेटा जो होता है ये अगर देखेंगे तो कहीं से बन के नहीं आता, यानी डेटा अगर देखा जाए ये दो प्रकार का होता है। एक अगर देखेंगे तो फिजिकल डेटा और फिर दूसरा क्या होता है हमारा डिजिटल डेटा। क्या होता है, डिजिटल डेटा। तो फिजिकल डेटा क्या होता है, फिजिकल डेटा का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट टाइम का जो सिचुएशन है, प्रेजेंट टाइम का जो एनवायरनमेंट है उसको फिजिकल डेटा। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हैं तो आपका फिजिकल मूवमेंट हो गया, आप किस स्थिति में बैठे हैं, कैसे हैं, कहाँ खड़े हैं, कहाँ पे हैं। तो अगर किसी के माध्यम से आपकी पिक ले ली जा रही है तो वह पिक आपकी तुरंत डेटा में कन्वर्ट हो जा रही है। तो इस तरीके से आपको समझना ये है कि फिजिकल मूवमेंट से डिजिटल की तैयारी होती है या डिजिटल को बनाया जाता है। तो हमारा जो डिजिटल डेटा होता है ये कहीं से बन के नहीं आता है, फिजिकल डेटा से ही हमारा क्या बनता है बताइए, डिजिटल डेटा। फिजिकल क्या होता है, जैसे मान लीजिए विभिन्न प्रकार के डेटा हमारे बीच में होते हैं, उस डेटा को बनाने के लिए एक बार फिजिकल मूवमेंट तैयार किया गया होगा और जब तक फिजिकल मूवमेंट तैयार नहीं किया जाएगा तब तक जो है हमारा डिजिटल डेटा नहीं बन सकता है। तो फिजिकल का मतलब आपको समझना यहाँ से ये है कि जैसे आप मूवी देखते हैं तो मूवी भी आपका एक प्रकार का डेटा है। तो ये मत सोचिए कि मूवी ऐसे ऊपर से गिर गई है, नहीं, एक बार उसका फिजिकल एनवायरनमेंट तैयार किया गया है, एक बार उसकी शूटिंग हुई है और फिजिकल मूवमेंट तैयार करके कैमरे की सहायता से रिकॉर्डिंग की गई है तो वो आपका डेटा में कन्वर्ट हो गया है, जिसे हम डिजिटल डेटा कह सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों के घर में कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है, शादी विवाह पार्टी अलग अलग तरीके की होती है, तो उस मोमेंट को याद करने के लिए हम उसका डेटा बनवाते हैं कैमरे की सहायता से। तो इस तरीके से जो उस समय का सिचुएशन होता है वो फिजिकल होता है। क्या होता है बताइए, फिजिकल, यानी वो फिजिकल मूवमेंट होता है। और इसमें अगर हम कैमरा यूज कर देते हैं उसमें तो इसमें क्या होता है, वही डेटा हमारा डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा मेमोरी जो होता है उसके अंदर हम डिजिटल डेटा को स्टोर करते हैं, ना कि फिजिकल डेटा को। तो आपको जहाँ तक उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा कि हमारा जो मेमोरी है वो विभिन्न प्रकार के डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। डिजिटल डेटा बनता कैसे है, ये प्रेजेंट टाइम में आप कुछ भी, जैसे मान लीजिए आप गाना सुनते हैं तो गाना ऐसे थोड़ी ना कहीं से ऑलरेडी आ गया है। एक बार गाने को किसी के गवाया गया होगा, उसकी पूरी टीम लगी होगी, एक बार उसका फिजिकल मूवमेंट जरूर तैयार किया गया होगा, तो वह जो है हमारा क्या कहलाएगा, फिजिकल मूवमेंट या फिजिकल डेटा। और उसको कैमरे या किसी के माध्यम से रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो हमारा डिजिटल डेटा बन जाता है। तो मेमोरी के अंदर हम लोग डिजिटल डेटा को स्टोर करते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा जो होता है ये विभिन्न प्रकार के तथ्यों से मिलके बनता है। विभिन्न प्रकार के इसके अंदर डेटा होते हैं जिसमें हमारा ऑडियो, वीडियो, फाइल, इमेज जो भी कुछ है वह डिजिटल के रूप में अगर है तो उसे हम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारे पास मेमोरी नहीं है तो इस डेटा को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए मेन चीज़ सबसे क्या है, मेमोरी। और मेमोरी अगर नहीं हमारे पास तो हमारे पास जो मोबाइल है, जो कंप्यूटर है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मेमोरी जो है एक कंप्यूटर का, एक मोबाइल का एक इम्पोर्टेंट अंग है। क्या है ये, अंग है, ऐसे बोल सकते हैं, एक पार्ट है। क्या है बताइए, ये पार्ट है। तो इस तरीके से आपको ये समझ जाना चाहिए कि मेमोरी जो है वो हमारे कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। आगे हम लोग समझते हैं।
अब आपको ये समझ में आ गया कि मेमोरी के अंदर क्या रखा जाता है। मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है और उसमें डिजिटल डेटा को स्टोर किया जाता है, और डिजिटल डेटा कहीं से नहीं बन के आता है, प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन से ही कभी भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे मोबाइल कैमरे के अंदर स्पेस होगा तभी वो चीज़ आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है। इस तरीके से मेमोरी जो होता है वह मेन रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने टाइप का? 2 तरीके का। पहला अगर आप देखेंगे यहाँ से तो प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? सेकेंडरी मेमोरी। यानी मेमोरी कितने टाइप की होती है? 2 प्रकार की। पहली क्या है? प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये हमारे सिस्टम की मेमोरी होती है। किसकी मेमोरी होती है बताइए? सिस्टम मेमोरी। ये मेमोरी जो होती है वो हमारे सिस्टम की मेमोरी होती है, जिसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। क्योंकि हम लोग डिवाइस यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं और मोबाइल यूज करते हैं, तो ये जो मोबाइल कंप्यूटर है ये अपने आप नहीं काम कर सकता। इसको काम कराने के लिए दिशा निर्देश देना पड़ता है। प्रोग्रामिंग कर करके सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उस सिस्टम को स्पेशली चलाने के लिए, कि सिस्टम आपका कैसे कैसे काम करेगा, किस हिसाब से काम करेगा। तो वो उस डेटा को जो सिस्टम अपने पर्सनली यूज करेगा तो उसको रखने के लिए हम लोग यहाँ से प्राइमरी मेमोरी का यूज करते हैं या सिस्टम मेमोरी का यूज करते हैं। यानी ऐसा डेटा जो हमारी डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए, डिवाइसेस केवल चलेंगे उससे, जिससे हमारा विभिन्न प्रकार का तब जाके काम होगा। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है वह विभिन्न प्रकार के यहाँ से कह सकते हैं कि सिस्टम के डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो ये प्राइमरी मेमोरी आप देखेंगे यहाँ से ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। यानी प्राइमरी मेमोरी हमारा 2 प्रकार का हो जाता है। एक हो गया यहाँ से रोम और दूसरा हो जाता है यहाँ से रैम। रोम का फुल नेम होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये रीड ओनली मेमोरी है और रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अगर इसके कुछ डिफरेंस की अगर बात करें हम यहाँ से, तो आपको बताना चाहूँगा। अब इसमें थोड़ा सा ये समझ लें कि रोम के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसके बाद ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये अलग अलग सेक्टर में, मतलब सिस्टम के अंदर जो होता है रोम का यूज किस लिए करते हैं। रोम जो होता है ये एक परमानेंट मेमोरी होती है, जिसको हम लोग अस्थाई मेमोरी कहते हैं। यह है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और ये सिस्टम में फिक्स हो जाती है, और इसके अंदर जैसा कोडिंग करके डाल दिया जाता है वैसे वैसे ये काम करता है, जिसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे इसको एडवांस किया गया, तो इस तरीके से तमाम उसकी मेमोरी बना दी गई। एक तो आपका अगर केवल देखेंगे तो प्रोग्रामेबल, यानी उसमें केवल कोडिंग हो सकती है, जो कोडिंग हो गई वैसे वैसे काम करेगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। फिर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली एक ऐसा मतलब रोम है जिसके अंदर आप किसी डेटा को इरेज करके फिर उसमें प्रोग्रामेबल कर सकते हैं। और ई पी रोम क्या है? एक इलेक्ट्रिकली रूप से डेटा को आसानी से उसमें डिलीट कर सकते हैं, आसानी से उसमें जो है हम अपना किसी डेटा को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से रोम जो होता है एक हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्या होता है बताइए? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, जिसको हम लोग यहाँ से अस्थाई मेमोरी कहते हैं। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम लोग 2 पार्ट के अंदर, या कह सकते हैं इसके 2 भाग होते हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम जो होता है ये थोड़ा स्लो होता है स्टैटिक रैम की तुलना में, और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के डेटा को हम रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश कर करके हम अपने काम को कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्पीड स्लो होती है। इससे बेटर हमारा स्टैटिक रैम होता है, और स्टैटिक रैम के अंदर जो डेटा होता है उसकी स्पीड थोड़ा तेज़ हो जाती है और आसानी से हमारा काम जल्दी से हो जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में ये आ गया कि प्राइमरी मेमोरी जो हमारे सिस्टम की, ये जो है पर्सनली केवल सिस्टम की बात हो रही है, सिस्टम अपने लिए यूज करता है, और इसके अंदर हमारा अभी कोई रोल, यानी हम लोग अपना पर्सनल वर्क कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जब हमारी डिवाइस चलेगी तभी तो कुछ हो पाएगा।
तो इसके अंदर जो डिवाइसेस जैसे मोबाइल और कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर डेटा कैसे स्टोर होगा, और वो अपने पर्सनली वर्क के लिए जो है प्राइमरी मेमोरी और सिस्टम मेमोरी का यूज करता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि रोम जो होता है वो 3 टाइप में बदल जाता है, उसके 3 भाग हुए, और यह एक अस्थाई मेमोरी है। और रैम क्या है, यहाँ से नॉन वोलाटाइल होता है, ये वोलाटाइल होता है, सॉरी वोलाटाइल का मतलब होता है यहाँ से अस्थाई मेमोरी। ठीक है, तो अभी मान लीजिए अगर मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछूं कि एक आपको क्या करना है, जाना है मार्केट के अंदर और एक अच्छा सा फ़ोन लेके आना है, तो सबसे पहले आप जाएंगे तो क्या बात करेंगे कि ज़्यादा रैम का हमें मोबाइल दिखाइए। तो रैम आप क्यों पूछते हैं, रैम आपको ज़्यादा क्यों चाहिए, उसके कई सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न आपको बताऊँ कि अगर आपके सिस्टम का, आपके मोबाइल का रैम ज़्यादा होगा तो आपका मोबाइल जो है हैंग नहीं करेगा, सिस्टम हैंग नहीं करेगा। तो इसलिए हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि सिस्टम जब भी लें ज़्यादा से ज़्यादा रैम को बढ़ा करके लें। अगर अभी तक आप 3 GB 4 GB के रैम का मोबाइल या 6 GB का चला रहे हैं, इन फ्यूचर आप 8 GB की रैम के साथ व्यवस्था करें, उससे लेने का कोशिश करें, जिससे आपका जो मोबाइल है, जो सिस्टम है, उसके अंदर स्पीड हो जाएगी और कोई भी काम बहुत तेज़ी से जल्दी से होना शुरू हो जाएगा और सिस्टम हैंग नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको समझ में ये आ गया कि ये हमारा अस्थाई होता है और इसके अंदर हमारा डेटा अस्थाई रूप से कुछ वर्क के लिए स्टोर होता है, बाकी वो ख़त्म हो जाता है फिर। तो ये क्या है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के हमारे सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं, इसमें हमारे एक्सेस होते हैं विभिन्न प्रकार के डेटा, और एक्सेस होने के साथ इसमें हमारे सिस्टम का डिस्प्ले डिपेंड करता है। सिस्टम का डिस्प्ले, अगर मान लीजिए हमारा सिस्टम चल रहा है और डिस्प्ले उसका नहीं आ रहा है और ये सिस्टम हमारा CPU चल रहा है, तो आपको समझना ये चाहिए कि इसके अंदर जो रैम वगैरह लगा है, हो सकता है वो हिल गया हो, किसी कारणों से इधर उधर डिस्टर्ब हुआ हो, जिसकी वजह से आपका यहाँ से सिस्टम का डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो रैम को साफ़ करके फिर से लगाना चाहिए, तो वो सही हो जाता है। इसी प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारा एक और टॉपिक है, जिसके अंदर अगर देखेंगे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी जो है ये हमारे रैम और CPU के बीच काम करता है। रैम से डेटा हमारा CPU को जाता है और CPU डेटा को प्रोसेस करके रिजल्ट में परिवर्तित करता है। तो यहाँ से हमें समझना ये होगा कि कैश मेमोरी जो है ये बहुत तीव्र होता है और बहुत तेज़ होता है, इसके अंदर डेटा की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। रैम से डेटा CPU को जाता है और जैसे ही डेटा CPU को जाता है, लेकिन डायरेक्ट रैम CPU को डेटा नहीं भेजता है। रैम पहले कैश मेमोरी में डेटा को डालेगा और कैश मेमोरी फिर CPU को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरीके से समझना ये है आपको कि जो रैम है वह पहले अपने डेटा को कैश मेमोरी के अंदर देता है और कैश मेमोरी में डेटा बहुत कम टाइम, सेकेंड के लिए जाता है, कुछ टाइम के लिए, और तुरंत वह जो है CPU में चला जाता है और CPU उसका मतलब कैलकुलेशन करके, उसका गणना करके रिजल्ट में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरीके से अगर आपको समझना है तो कैश मेमोरी जो होता है ये हमारा रोम मतलब रैम और CPU के बीच में काम करता है। कौन सा बताइए, कैश मेमोरी। यहाँ से तो इस तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैश मेमोरी जो होता है, ठीक है, यह रैम और CPU के बीच में काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक आपने समझा कि मेमोरी हमारी 2 टाइप की होती है और ये इसके 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के 2 भाग बन जाते हैं, जिसमें आपका रीड वाली मेमोरी और दूसरा है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारा रीड वाली मेमोरी है ये एक अस्थाई मेमोरी होती है, इसके अंदर डेटा प्रोग्रामेबल करके अस्थाई रूप से फिक्स कर दिए जाते हैं और उसी हिसाब से इसका आउटपुट आता रहता है। और ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, जहाँ तक जैसे वर्क करके आपका रोका गया होता है फिर उसके आगे बताता है ये, और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से ये काम करता है। रैम जो होता है ये है हमारा अस्थाई होता है, इसके अंदर जब तक डेटा हमारा
काम करने के लिए आता है तब तक इसमें करता है, फिर ये तुरंत जो है वहाँ से हट जाता है। तो इस तरीके से आपको समझना ये होगा कि ये जो है हमारा अस्थायी मेमोरी होता है, और ये जो है इसके अंदर विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर हमारे एक्सेस होते हैं और इस सिस्टम के डिस्प्ले को दिखाने का काम करता है। इसके बाद हम लोगों की सेकेंडरी मेमोरी शुरू होती है। ये मेमोरी जो है ये हम लोगों की मेमोरी है, इसे हम लोग यूज़ करते हैं। सिस्टम से जब डेटा बन के तैयार हो जाता है यहाँ से, तो वो जो है हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर उस डेटा को स्टोर करते हैं, जिसमें हम हार्ड डिस्क का यूज़ कर सकते हैं, SSD यूज़ कर सकते हैं, CD, DVD, पेन ड्राइव, चिप, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे अगर देखेंगे तो और भी कई सारे डिवाइसेस है, फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो ये सब हमारी जो है सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से हार्ड डिस्क जो है ये डेटा स्टोर करने की सबसे बड़ी डिवाइस है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर किया जाता है। और इसी के हमारे सिस्टम में जो होता है ये हार्ड डिस्क का पार्टीशन होता है, जिसमें C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव तक का हम लोग बना लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपने अपने अलग अलग तरीके के डेटा को स्टोर करते रहते हैं। तो वो जो होता है उसके अंदर हार्ड डिस्क लगी होती है, और C ड्राइव जो है वो हमारे सिस्टम की ड्राइव होती है। और डेस्कटॉप पे अगर कोई डेटा आप रखते हैं, किसी भी सिस्टम के अगर डेस्कटॉप पे आप कोई डेटा रखते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये जो डेस्कटॉप पे डेटा है वो आपका C ड्राइव में रहता है। तो इसलिए हमेशा बिल्कुल जब भी आप नया सिस्टम लें तो ये बिल्कुल कोशिश करें कि उस पर डेस्कटॉप पे कम से कम चीज़ें रखें, क्योंकि C ड्राइव हमारे सिस्टम का ड्राइव होता है, जिसके अंदर हमारे सिस्टम की विभिन्न प्रकार के विंडोज़ की फ़ाइल होती है, उसके सेटअप की फ़ाइल होती है, और ये सब कुछ इसके अंदर जो है काम करने के लिए उसके अंदर स्टोर किया गया होता है। तो अगर आप डेस्कटॉप पे विभिन्न प्रकार की फाइलें रखेंगे तो इसका मतलब आप C ड्राइव में रख रहे हैं, और जब C ड्राइव में कोई डेटा जा रहा है वो जल्दी से भर जाएगा C ड्राइव, तो धीरे धीरे आपके सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो आप जब भी मोबाइल मतलब कह सकते हैं कि जब भी आप सिस्टम चलाएं तो सिस्टम पे कोशिश होना चाहिए कि उसके अंतर्गत जब भी डेटा स्टोर करें तो अंदर आपकी कई सारी और ड्राइव हैं। D ड्राइव है आपका, E ड्राइव है, ठीक है, F ड्राइव है। आप यहाँ पे अपने डेटा को स्टोर करें, ना कि डेस्कटॉप पे स्टोर करें। डेस्कटॉप पे स्टोर कर रहे हैं इसका मतलब आप C ड्राइव में डेटा को डाल रहे हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टोर करेंगे तो वो आपका फ्रेश डेटा, डेस्कटॉप पे आप कोई भी डेटा रखेंगे तो हो सकता है सिस्टम ख़राब हो जाए, फॉर्मेट करना पड़े, तो मिलने का चांस 0 हो जाता है। और अगर D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव में है तो आपका डेटा आसानी से बचाया जा सकता है। सिस्टम फॉर्मेट करते समय ये आपका डेटा आसानी से बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप ये समझ गए कि हार्ड डिस्क जो है ये सिस्टम के अंदर हमारे लगा होता है, वो सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए होता है। आज के समय बहुत ही फेमस है नई डिवाइस हार्ड डिस्क का कंपटीटर जिसको कह सकते हैं, कि हार्ड डिस्क जो है वह ये माना जाता है कि कभी भी ख़राब हो सकता है, और उसके अंदर डेटा का जो गारंटी है वो बहुत कम है। कभी भी ये क्रैश हो सकता है, कभी भी इसके अंदर दिक्कत आ सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी हमारी और आगे ग्रोथ हुई है, और उसके अंदर डेटा स्टोर करने या कह सकते हैं कि एक सिक्योर डेटा स्टोर करने की एक और डिवाइस, बहुत ही बेहतरीन डिवाइस बनी है, जिसका नाम SSD है। आज के समय बहुत ही प्रचलित डिवाइस, आने वाले समय में इसका ही क्रेज है। तो उसको आप कह सकते हैं कि SSD, यानी जिसका फुल नेम अगर देखेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये अभी बहुत महंगा है, धीरे धीरे उसका हो सकता है प्राइस अभी कम हो। तो अगर आप प्रेजेंट टाइम में अगर आप लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो मैं चाहूँगा आप जब भी लैपटॉप लें तो उसके अंदर कोशिश करें कि थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़रूर SSD लें। SSD क्या है? SSD जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव है। इसके अंदर डेटा मतलब कह सकते हैं कि ये हमारी जो कह सकते हैं SSD जो डिवाइस है, ये ड्राइव है, ये बहुत ही कम चांस है ख़राब होने के, लगभग 95%। तो इस तरीके से हार्ड डिस्क हमारा कभी भी ख़राब हो जाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन SSD आपको ये 99 या मतलब 95% की ये गारंटी देता है कि आपका डेटा वहाँ सुरक्षित है। तो कोई इम्पोर्टेंट डेटा है तो SSD में रखें, नॉर्मल डेटा है तो हार्ड डिस्क में, यानी दोनों सेटअप लें। अगर 1 TB की आप हार्ड डिस्क ले रहे हैं अपना सिस्टम में तो उससे बोलिए कि मुझे 250 ही GB, ज़्यादा नहीं, 250 ही GB SSD भी दे दीजिए, उसमें हम इम्पोर्टेंट डेटा को रखेंगे। तो इस तरीके से आने वाले समय में SSD का क्रेज़ है, इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो CD क्या है?
CD जो है ये कम्पैक्ट डिस्क है और इसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं और यहाँ से इसके अंदर हम लोग स्पेस जो हमें मिलता है वो 700 MB का होता है। कितना स्पेस मिलता है? 700 MB, यानी 700 MB के अंदर ही हमें अपने डेटा को स्टोर करना होता है। उसके बाद DVD आया जो इसकी तुलना में थोड़ा बेस्ट हुआ और इससे ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए, और इसके अंदर इसका फुल नेम अगर देखेंगे CD का तो कम्पैक्ट डिस्क होता है और DVD का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है और इसके अंदर 4.7 GB की पास यानी 5 GB नियर अबाउट इसके अंदर स्पेस होता है, यानी DVD के अंदर हम ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगला है आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो है ये है आपका विभिन्न प्रकार का डेटा स्टोर करता है और बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी पे पेन ड्राइव बना है जो USB सिस्टम पे काम करता है। USB क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, मतलब ये कहीं भी आप ऐसे सिस्टम है आप खोस दीजिए तुरंत डेटा ले लीजिए आसानी से, इधर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से पेन ड्राइव के अंदर भी हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और कम थोड़ा मोड़ा इधर उधर डेटा इधर उधर करना है तो उसके लिए बहुत सूटेबल होता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह डेटा को आसानी से ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए यानी सेकेंडरी मेमोरी में पेन ड्राइव भी आ जाती है जो USB सिस्टम पे काम करती है। अगला नंबर यहाँ से चिप है, ये जो पुरानी चीज़ है और इसमें देखेंगे कि ये ओल्ड पैटर्न पे हो गया, इसका धीरे धीरे टाइम एंड हो रहा है और मान के चलिए ख़त्म ही हो गया। पहले चिप का ही ज़माना था और इसी पे हमारा विभिन्न प्रकार का काम चलता था, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के बीच में टेक्नोलॉजी जो है लगातार नए नए सिस्टम को लेके आने का प्रयास करती है। जहाँ उसको लगता है कि ये चीज़ परिवर्तित होना चाहिए तो आने वाले समय में उसे ज़रूर परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरीके से आज की जो टॉपिक थी हम लोगों की मेमोरी की, हमें उम्मीद है आपको सारी क्लासेस अच्छे से समझ में आई होंगी और आपसे उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे और इसे लाइक करेंगे, लोगों के बीच में इसे भेजने का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसे सब्सक्राइब कराने का काम करेंगे। तो इस तरीके से ये आपसे हमारी उम्मीद बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो इस तरीके से आप हमारी उम्मीद को ना तोड़ें और धीरे धीरे आने वाले समय में अच्छे से अच्छे वीडियो आपको यहाँ से मिलने वाली है। ये सभी वीडियो आप ज़रूर देखें और जो भी कमी है उसे बताने का प्रयास करें, उसे मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ आप सभी से जय हिंद, जय भारत।